हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़िया, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सभी का स्वागत है बिकम स्टेनोग्राफर चैनल पे। तो वैसे तो मैं ये चीज़ लास्ट में डालती थी हमेशा, जो मेरा डेली टारगेट रहता था, बट इस वाले में मैंने सोचा है कि मैं इसको पहले ही बता दूं क्या क्या डेली टारगेट चल रहा है व्लॉग में ही पहले। तो ये डे 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप अगर नए हो इस चैनल पे तो जाके देख लेना। थर्ड तो मस्ट है, मतलब आपको वो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई और बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी, क्योंकि उसमें मैंने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे कि क्या करना चाहिए और रीजनिंग में कैसे क्या करना है। तो जैसे इंग्लिश का हमारे इस पे फोकस है, इंग्लिश और रीजनिंग पे। जीएस भी है, बट इसका जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम नहीं कर सकते हैं। बट ये दोनों जो है वो हमारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, तो हमें इन्हें करना है। तो नॉर्मली इंग्लिश 100 नंबर की आती है, रीजनिंग 50 नंबर की आती है। इन दोनों को मिला के 150 हो जाते हैं, और हम अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर हम ये टॉपिक कंप्लीट कर ले। तो मैं आती हूँ अपने डेली टारगेट पे। तो मैंने क्या करा, जैसे मेरी 10th की क्लास चल रही है, तो मैं अपनी लाइव क्लास के साथ ये डेली टारगेट कर रही हूँ। तो इसमें था पास्ट टेंस का, ठीक है। पास्ट टेंस के हमने रूल समझे, उनको कैसे करना है याद, या कैसे सॉल्व, या कोई भी एरर वाला टॉपिक आएगा वो। तो मैंने उसके बाद उसके क्वेश्चन करे, जो हमें पीडीएफ के साथ ही मिल जाते हैं। फिर मैंने वोकैब करा, वोकैब करी मैंने बुक से, जिस बुक से मैं करती हूँ। और वोकैब के बारे में मैं बोल दे रही हूँ, आप लोगों को करना है तो आप पी को उठा लो, वाईटी पे जाओ, सर्च करो 2025 वो कैब या ऐसे कुछ करो, तो मतलब सर्च कर लेना, आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। फिर रीजनिंग का है मेरे में अभी लाइव क्लास के हिसाब से हम नॉन वर्बल रीजनिंग पे ही ज़्यादातर कर रहे हैं। तो उसमें मैम ने मिरर इमेज कराया था, तो मेरे को खुद एक टॉपिक मिल जाता है कि मुझे कैसे करना है, तो मैंने वो करा और उसके प्लस क्वेश्चन करे, बुक से भी क्वेश्चन करे। फिर मैं आपको लेके आती हूँ जीएस पे। वैसे मैंने कल भी फोक डांस का था, फोक डांस ऑलरेडी भाई हर स्टेट के होते, तो हमें अच्छे से याद करना होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये लंबा चल सकता है टॉपिक, ठीक है। और ये भूलना मत, इसे करना आपको मिल ही जाएंगे। साउथ एरिया के जो होते हैं, साउथ इंडियन जो है, उस साइड के जो डांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये सब हमको एक ही जैसा लगता है, तो इसमें ये हम बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और फिर एशियंट हिस्ट्री में महाजनपद करा मैंने, वो मेरा कल अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने आज भी इसको लगा दिया। तो आज के डेली टारगेट में मैंने आपको बता दिया क्या 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 है। वो कैब के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कमेंट भी था, और पता नहीं अब उनको कितना पता चला कि नहीं। तो देखो, वोकैब के लिए आप लोग पीवाई को लगा दो, बहुत सही रहेगा। और कुछ नहीं करना है, वरना आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो या उन्होंने कोई बुक बताई है तो वो लो, उसमें से डेली उठाओ 5-10। मैं कोई ज़्यादा नहीं कहती कि आपको 50 करने, मेरे को पता है भैया नहीं हो सकते, रियलिटी तो जो है सो है। तो हम 5 या 10 तो कर सकते, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते। और जो रीजनिंग का है उसमें तो मैं, उसके लिए तो मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और कल शायद मैंने मिरर इमेज उसमें ऐड नहीं करा था, बट ये है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं आपको। 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे हमारे स्टेनो के एग्जाम में, ये तो कंफर्म है इसके लिए। तो ये है, आप इनकी भी करो। ये एक ऐसे ना, ये लॉजिक वाले हैं थोड़े से, ठीक है, तो इसलिए इनको ही मैं अभी ज़्यादा फिनिश करूँगी जैसे जैसे क्लास चलेगी। हो सके तो आपको 3-4 दिन आपको यही लगे कि मिरर इमेज ही चल रहा है, क्योंकि अभी जो मेरा कोर्स जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन के साथ ही हमें हमारा करवाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन भी होगे कि देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आया हुआ है तो उसके लिए क्या लगना है, तो वो उस हिसाब से चल रहे। तो हो सके 3-4 दिन आपको बार बार यही दिखे, तो आप समझ सकते हो, आप अपना टॉपिक भी खुद ऐड कर सकते हो। पर मैं अपने डेली रूटीन, डेली टारगेट उसी हिसाब से बना रही हूँ जैसे मेरा कोर्स चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे करना है। वैसे तो मैंने अपना पूरा ब्रीफ मैंने पहली वीडियो में दे दिया, टारगेट के हिसाब से कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। तो इस समय मैं अपनी 10th की क्लास ले रही थी, जो पीयूष सर करवाते हैं लैब पे। तो ये मेरा पेड कोर्स, ऐसे कोई मतलब यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब पे ऐसे फ्री वाला नहीं था, बट आप इनकी क्लास लैब पे जाके देख सकते हो। वाईटी चैनल है लैब करके, आप पीयूष उपाध्याय या पीयूष सर इंग्लिश डाल देना, या सिर्फ लैब डाल देना, वो हो जाएगा। देन उसके बाद मुझे भूख लगी,
ठीक है। और तो मैंने सोचा क्या बनाए, और घर में क्या आज मुझे ही खाना था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मेरा बनाने का मन नहीं करा। पर मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, उसमें बहुत कुछ बनाया हुआ था उन्होंने एज अ नॉर्मल टाइप का, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं इतना सब बना के क्या ही करूँगी और क्या ही खाऊंगी, मैं नॉर्मल सा कुछ बनाती हूँ। तो मैंने दही लेके आई, फिर उसमें अपने मसाले मिक्स करे, सारे जो होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करा, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स करा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर दो। आप भी घर पे बना सकते हो ऐसे, अगर कभी खाने का मन हो। पर मेरे में एक गलती हो गई थी, मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी। इसमें भी हल्का सा सरसों का तेल डाल के पेस्ट बनाना था अच्छे से, ठीक है। और था, मैं पनीर लेके आई थी थोड़ा सा, बट हमारे आस हमें मार्केट से लेके आना चाहिए था, पर ये दिन में था, तो दिन में तो मार्केट उतनी लगी नहीं रहती, और दुकानों पे ये पनीर सही भी नहीं था, पर काम तो चलाना पड़ता है। तो अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे पनीर के छोटे छोटे पीस काट लो। ये तो मेरा था, बट आप ऐसे लॉन्ग में भी कर सकते हो जैसे पहले था, पर मैंने सोचा मैं पहले वैसे ही काट लेती हूँ, ठीक है। बट फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दो। और फिर और कुछ नहीं करना है। गैस जला और कढ़ाई को इसके ऊपर रख दो अच्छे से, फिर जीरा डालो, मिर्च डालो। आप लोग प्याज व्याज डालना हो, लहसुन डालना हो, आप लोग डाल सकते हो। हम अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा इसको। और इसमें भी एक चीज़ थी, मैंने गलती से तेल डाल दिया था, मेरे को घी या मक्खन में करना था इसे, और मैं भूल गई थी लास्ट टाइम पे, मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में। फिर ये इस तरीके से था, और था यार बड़ा अच्छे से बना था। तो नॉर्मली ये मेरे डिश थी, डिश इन द सेंस क्या कहूँ मैं, दिन का लंच था। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपनी रीजनिंग की क्लास ली। ऑल ऑफ तो देखो मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है इसमें, क्या क्या हुआ था, और भी क्लासेस ली थी। पर मैंने सब दिखाने लग जाऊंगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने छोटे छोटे पार्टी इसमें दिखाए हैं। आई होप यू लाइक, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही मतलब इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।